नमस्कार, मैं मनीष ठाकुर द व्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। क्या फिल्मों में एक्टिंग, टीवी सीरियलों में अभिनय करने से भी किसी की पूरी जिंदगी बदल जाती है? ऐसा देखने को नहीं मिलता और कभी इस पे गौर भी नहीं किया गया कि B.R. चोपड़ा के महाभारत और रामानंद सागर के रामायण के में किरदार निभाने वालों की पूरी जिंदगी बदल गई। सेकुलर भारत ने एक ऐसा आवरण ओढ़ा, ऐसा ढोंग ओढ़ा कि जिस राम रामायण को सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सरकार ने मिथ्या करार दिया, काल्पनिक करार दिया, उसी राम और रामायण को जीने में उसके किरदारों ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। सेकुलर शब्द जब से भारत के संविधान में जोड़ा गया, भारत एकदम से बदलने लगा, एकदम से बनावटी होने लगा, अपने संस्कारों, अपने चरित्रों से दूर होता गया। ये शिकायत होती रही कि इंडोनेशिया जैसा देश जो मुस्लिम देश है, उसने राम और रामायण के सांस्कृतिक पहचान को अपनाई। ओबामा ने खुद कहा कि इंडोनेशिया में रहने के दौरान हम राम और रामायण को समझ पाए, लेकिन भारत से किताबों से, टेक्स्ट बुक से बच्चों को राम और रामायण और गीता से दूर कर दिया गया, क्योंकि भारत ने सेकुलरिज्म का एक ढोंग रचा। उसके बाद बदले दौर में इंदिरा ने जब इस संविधान में संशोधन करके इसे सेकुलर बनाया, राजीव उनके पुत्र ने शाहबानो कांड में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश संसद से बदल दिए, और जब उन पे यह आरोप लगने लगा तो एक दबाव एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मिला, जिसे रामायण टीवी सीरियल बनाने को निर्देश मिला। यह बात खुद स्वीकार की थी रामायण के प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, कि उनसे कैसे कहा गया था इस पर काम करने के लिए। तो हम बात करते हैं कि रामायण और राम में अभिनय करने वाले, महाभारत में अभिनय करने वाले कलाकारों की जिंदगी कैसे बदली। इससे सीख ये मिलती है कि राम और रामायण, महाभारत और कृष्ण, गीता और कृष्ण से अलग होने से भारत ने क्या खोया है। टीवी सीरियल महाभारत में भीष्म के किरदार निभाने वाले कलाकार ने अपनी पूरी जिंदगी में प्रतिज्ञा कर ली, मुकेश खन्ना ने, और ये रिपब्लिक टीवी पर उन्होंने इस बात की जब घोषणा की तो मेरी जिज्ञासा हुई यह जानने की कि और कलाकारों ने क्या किया। मुकेश खन्ना ने कहा कि भीष्म का अभिनय किया तो उन्होंने ताउम्र यह फैसला किया कि वो कुंवारे रहेंगे, भीष्म के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। राम के अभिनय करने वाले अरुण गोविल, सीता का अभिनय करने वाले दीपिका के किरदार की जानकारी लोगों को तब मिली जब रामायण दूरदर्शन पर दोबारा दिखाया जाने लगा। अरुण गोविल ने कहा कि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में अपने आप को यह तय कर लिया कि वो कोई भी ऐसा अभिनय नहीं करेंगे जिससे राम को अपना एक चरित्र चोटिल हो। यही बात सीता ने कही कि जब कभी भी हम किसी कार्यक्रम में जाते थे, कहीं जाते थे, तो लोग हमें पूजने लगते थे। यही बात अरुण गोविल ने कही कि हमें अपना नाम हम भूल गए। सुनील लहरी लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले, उन्होंने भी यही बात स्वीकार किया और कहा कि लोग राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में उन्हें पूजने लगे। तो उन्होंने तय किया कि भले उन्हें रोटी की समस्या हो जाए, लेकिन जब देश ने उन्हें लक्ष्मण मान लिया है, जब सनातनी परंपरा ने उन्हें राम मान लिया है, तो उन्हें राम तो नहीं, लेकिन कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा कि राम से चरित्र को अपनाए रखें। राम के चरित्र अपनाने के बाद, लक्ष्मण की अभिनय करने के बाद कुछ भी वैसा ना करें जिससे समाज के दूसरे लोगों को चोट पहुंचे। और राम हो, लक्ष्मण हो या सीता हो, जिनने ये अभिनय किया, अरुण गोविल हो, सुनील लहरी हो या दीपिका हो, इन सब ने यह काम किया। इतना ही नहीं, ये पाया गया कि महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले ने अपना नाम ही अर्जुन रख लिया और पूरी सनातनी परंपरा को निभाना शुरू कर दिया। ये पूरी फिरोज खान जो
एक मुसलमान थे, उनको अभिनय करने का मौका मिला अर्जुन का, तो वो पूरी जिंदगी सनातनी परंपरा अपनाने लगे। नाज़नीन खान, उन्होंने कुंती की भूमिका निभाई, फिर उन्होंने दोबारा कभी किसी ढंग की कोई एक्टिंग नहीं की और उसी परंपरा में जीने लगी। कृष्ण की भूमिका निभाने वाले भारद्वाज ने भी यही बात कही। ये चीजें ये दिखाती हैं, ये सोचने को मजबूर करती हैं कि जब इन अभिनय के द्वारा इन लोगों की पूरी जिंदगी में ये प्रभाव पड़ा, तो फिर आम भारतीयों को, हमारे बच्चों को हमारे टेक्स्ट बुक से राम, रामायण, गीता, इन सबको दूर करके भारतीय सनातनी परंपरा को किस कदर चोटिल किया गया। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राम, रामायण, राम सेतु ये सब काल्पनिक है। ये बताता है कि सेकुलरिज्म के आवरण ओढ़ने में, वोट बैंक की इस राजनीति में भारत ने दरअसल अपनी सांस्कृतिक पहचान खोई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत की दरअसल इस बहुतायत जनता को इस सोशल मीडिया के दौर में जब ये पता चला कि भारत ने क्या खोया, इस सेकुलरिज्म के ढोंग में भारत की पॉलिटिक्स ने हिंदू आतंकवाद तक के शब्द गढ़े। दिग्विजय सिंह और देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद से शब्द गढ़े। अति तो ये कि किताब भी लिखवा दी गई 26/11 आरएसएस की साजिश, और इतनी जल्दी ये किताब लिखवाई गई कि पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। अब जाकर के इन सब चीजों को भारत की आम जनता को समझना है कि एक किरदार निभाने वाले लोगों की पूरी जिंदगी बदल गई। मुकेश खन्ना ताउम्र कुमारे रह गए, अरुण गोविल ने अपने करियर को दांव पे लगा दिया, सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका ने वही किया, सुनील लहरी ने वही किया। इन सब को लगा कि अपने व्यवहार से ये आम आदमी के मन स्थिति में राम, रामायण का जो चरित्र है, कृष्ण का जो चरित्र है, वो चोटिल ना हो। और तब ये सब, तब यदि इस कोरोना काल में दोबारा से रामायण ना दिखाया जाता तो ये विमर्श भी नहीं होता। लेकिन जब रामायण दिखाया जाने लगा तो सेकुलर ढोंगियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस कोरोना काल में लोग भूखे पैदल चल रहे हैं, राम और रामायण कौन देखना चाहता है। देश की जनता ने दूरदर्शन की टीआरपी इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ाकर यह दिखा दिया कि राम उनके लिए क्या मायने रखते हैं, कृष्ण उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ये बड़ा संदेश है कि यदि किरदार निभाने मात्र से किसी की जिंदगी बदल जाती है तो हमारे पाठ्य पुस्तकों से राम, रामायण, कृष्ण और गीता को निकाल देने से भारत को कितना चोटिल किया गया है। ओबामा की लिखी किताब में इंडोनेशिया के माध्यम से राम को समझने की बात करना यह संदेश देता है कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी राम में वो जीते हैं, और एक सनातनी राम के सांस्कृतिक पौरुष को जीने वाला एक देश राम और रामायण से दूर हुआ तो क्या कुछ खोया है। विश्लेषण यदि पसंद आए तो जरूर चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर